हेलो दोस्तों, सिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं मैथ के बेसिक पॉइंट्स लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिन लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और इन बेसिक पॉइंट्स से ही कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी जरूरी है जो बेसिक होता है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का हम जनरली यूज करते हैं, सामान्यतः यूज करते हैं, तो वो क्या होती है प्राकृत संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से अनंत तक, यानी कि एक से लेके जो अनंत तक संख्या होती है उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृत संख्याओं में ही जीरो को शामिल कर लेते हैं, यानी कि अगर हम जीरो से बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से अनंत तक, अगर हम जीरो से शामिल करते हैं तो जीरो से शामिल होने वाली संख्या क्या होंगी? वह पूर्ण संख्या कहलाएंगी। देखिए, सम संख्या क्या होती है? जो भी संख्याएं दो से कट सकती हैं वो सभी क्या होती है? सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से जो संख्या होंगी जो दो से कटने वाली होती है उन्हें बोलते हैं सम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? जो दो से नहीं कट सकती वो क्या होती है? सभी विषम संख्या होती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह की जो भी संख्याएं दो से नहीं कट सकती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम भाग कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 4। सबसे पहले सबसे जो छोटी संख्या है वो भाज्य कितनी है? 4। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसके बाद 6 8 9 10 12 14 15 और इस तरह से, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। और जो भी संख्या कट सकती है इसके बाद वो सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन सबसे छोटी 4 होगी, इस बात को याद रखना चाहिए। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या है जो भाज्य है। अब जो अभाज्य है वो क्या होती है? जो नहीं कट सकती। लेकिन सबसे छोटी जो संख्या होती है अभाज्य, वो कितनी? 2। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो कितनी है? 2। या ये भी पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो सम है। ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है। उसके बाद 3 5 7 11 13 17, इस तरह की संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और एकमात्र सम संख्या एक ऐसी है ये जो अभाज्य है और सम भी है।
देखो इसके बाद देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में रख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे परिमेय संख्या क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 0 से लेके अनंत तक। अब आप कहेंगे ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या जरूर है, लेकिन ये किस में गिनी जाएंगी? परिमेय संख्या में भी गिनी जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे 0 एक परिमेय संख्या है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1, 2, 3 ये अनंत तक जितनी भी संख्या कहलाएंगी किस में गिनी जाएंगी? परिमेय संख्या में। इसके बाद किसी भी संख्या का जो रूट से बाहर आ सकती है, जैसे रूट में 25, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 25 है, अगर 25 को आप रूट में से बाहर निकाल सकते हैं तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। 49 हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगर 27 दिया है और घनमूल दिया है तो ये भी कैसी होगी? रूट में से बाहर आ सकती है, तो कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर हम लिखते हैं 64, तो 64 किसका घन है? 4 का घन है। तो जो भी संख्या रूट से बाहर आ सकती है वो सभी किस में गिनी जाती हैं? परिमेय संख्या में गिनी जाती हैं। इसके अलावा 3/5, 10/17, -4/5, 22/7, जो भी बटे में संख्या है, चाहे वो प्लस में है या वो माइनस में है, वो किसी भी तरह की प्लस में हो या माइनस में हो, आप इसे माइनस लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में हो, प्लस में हो, बटे में होगी तो कैसी होगी? वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ओके। इसके बाद 3.14। अगर 3.14 लिखा है तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम बटे में लिख सकते हैं। अगर आप इसे देखते हैं तो ये कैसे लिखा जा सकता है? 3.14 को अगर हम दशमलव हटाना चाहे तो नीचे 2 जीरो आ सकती है, फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं तो भिन्न बन सकती है। तो इस प्रकार की संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा 1.57 और उस पे बार, जो भी संख्या बार वाली होगी वो सभी कैसी संख्या होंगी? वो सभी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगर दिया जाए 0.555 और ऐसे अनंत तक कोई संख्या रिपीट कर दी जाए तो वो भी संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को आप परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखिए और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इनमें से क्वेश्चन। ओके। अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम बटे में नहीं लिख सकते वो सभी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। आप इसमें उदाहरण कुछ याद रखिए। तो जो भी रूट में से, जैसे रूट में मैंने लिखा 6, आप रूट 6 को तो बाहर नहीं ला सकते, तो वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगर आप यहां पर लिखते हैं 27, तो रूट में 27 नहीं आ सकता है, तो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैं रूट में 9 लिख देता हूं तो कैसी हो जाएगी? परिमेय। लेकिन अगर मैं इसका घनमूल कर देता हूं तो फिर घनमूल नहीं बनेगा इसका, तो ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार की जो संख्या रूट में से बाहर नहीं आ सकती हैं उन्हें हमेशा याद रखिए, वो कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद पाई। देखिए अगर आपको पाई का चिन्ह दिखाई दे रहा है, पाई का चिन्ह दिया है, तो उसका वो कितना होगा? वो अपरिमेय में गिना जाएगा। लेकिन अगर आपको 22/7 दे दिया जाए या 3.14 दे दिया जाए तो वो कैसा होगा? वो परिमेय होगा। तो इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पाई का चिन्ह दिया है तो वो कैसी होगी? अपरिमेय होगी। लेकिन अगर 22/7 दिया है तो वो क्या होगी? वो परिमेय होगी। वास्तव में इसका
पाई का मान जैसे 22/7 देते हैं, वो वास्तव में 22/7 नहीं होता, वो अप्रोक्स होता है लगभग। तो इसलिए क्या है, तो पाई का जो मान है वो एक्चुअल में पूरा कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये बटे में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए इस संख्या को किस में रखा गया है, अपरिमेय संख्या में रखा गया है। इसके बाद अगर आपको 3.1456 और ऐसे डॉट डॉट दे दिया जाए, देखिए अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3.1456 ओके, डॉट डॉट। अब ये नहीं पता है कि कौन सा अंक रिपीट है। अगर यहाँ पर इससे अगर ये संख्या है तो ये कैसी है, अपरिमेय। लेकिन अगर मैं इसी को 3.1456 लिख दूं, ये डॉट डॉट छोड़ दी जाए तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय। तो इस प्रकार के पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से दिया है। अब इसका मतलब है ये कंप्लीट एक संख्या है, मैं दशमलव हटाऊंगा, नीचे जीरो लगा सकता हूं, बटे में ला सकता हूं, तो कैसी बन जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन ये डॉट डॉट दिया है, अनंत तक है, कोई पता नहीं है कहां तक रिपीट होगी, तो वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से आपको देखना था जो दिया था कि अगर 0.5555 ऐसे दिया हुआ है, ये भी डॉट डॉट में दिया है। अब इसका मतलब है कि 5 रिपीट हो रहा है, आपको ऐसे 0.3 डॉट डॉट दे दिया है, रिपीट हो रहा है। तो इनका क्या होता है, इनको कैसे सोल्व किया जाता है, इसका तरीका है कि जैसे 0.5 पर बार, जो बार वाली संख्या होती है उन्हें सोल्व करने का तरीका होता है कि आप जो भी संख्या दी है उसका बार हटाने के लिए, अब देखिए जितने भी अंक पर बार है, कितने पर, 1 पर, तो इसका आंसर होगा 5/9। और अगर आप इसकी बात करें तो इसका मतलब है 3 पर बार। तो जब अब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 3 और 1 अंक पर बार है तो बटे में आएगा 9। इसकी में मैं डिटेल आपको बताऊंगा, एक बार वाले पे एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो 1/3 इसका मान होगा। ओके दोस्तों, तो ये जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझनी है। और अगर आप देखते हैं इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, मैं समझा दूंगा दोबारा से। और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बताना है, तो इसमें जो होता है, जो भी संख्या 0 जैसे दिया है +1 +2 +3 और इस तरह से जो भी प्लस की संख्या होती है वो कैसी कहलाती है, ये होंगी धनात्मक संख्या, ओके, या पॉजिटिव संख्या। जो भी माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4, इस तरह की जो संख्या होती है वो कहलाती है ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है, जो माइनस में होती है वो ऋणात्मक नेगेटिव संख्या होती है, और जो प्लस में होती है, जो भी प्लस में संख्या होती है वो कैसी होती है, धनात्मक संख्या होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।